नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में। भादो मास शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत किस दिन धारण किया जाएगा और भगवान गणेश जी की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से आपको गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान गणेश जी की मूर्ति आपको अपने घर लाना चाहिए, क्या मूर्ति पहले से लाकर रख लेनी चाहिए और शुभ मुहूर्त में स्थापना करनी चाहिए या फिर हमें शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति लानी चाहिए। भगवान गणेश जी का सूंड जो है वो किस तरफ मुड़ा हुआ होना चाहिए, जो कि हमारे घर के लिए बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला हो। पूजन हमें किस प्रकार करना चाहिए। जो भी भाई बहन पहली बार गणेश चतुर्थी का व्रत उठाना चाहते हैं कि प्रत्येक माह में उन्हें गणेश चतुर्थी का व्रत रखना, तो क्या वो इस गणेश चतुर्थी से व्रत को उठा सकते हैं या नहीं, और क्या क्या नियम है इस व्रत में, हमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किस बात की सावधानी रखनी चाहिए, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। आप लोग बने रहिएगा अंत तक। भगवान गणेश जी आप सभी लोगों के घर में सुख समृद्धि प्रदान करें, संकट और विघ्न को दूर करें और घर में खुशहाली प्रदान करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, सारी जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक माह में गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है और हर 15 दिन पर अर्थात शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ता है। चतुर्थी तिथि को यह व्रत धारण किया जाता है। लेकिन भादो मास की जो गणेश चतुर्थी का व्रत होता है, शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का, यह जो गणेश चतुर्थी का व्रत है और ये पर्व है, यह गणेशोत्सव के नाम से मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। तो उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में हम यह गणेश चतुर्थी मनाते हैं और भगवान गणेश जी की स्थापना अपने घर में करते हैं। मिट्टी की मूर्ति लाते हैं, स्थापित करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन किया जाता है। बहुत से लोग मूर्ति को एक दिन के लिए रखते हैं, बहुत से लोग 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन और बहुत से लोग अनंत चतुर्दशी तक मूर्ति की स्थापना करके रखकर और पूजन अर्चन करके उसके बाद विसर्जन करते हैं। तो ये सारे नियम हो गए। इस बार भादो शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत 7 सितंबर दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 6 सितंबर को दोपहर में 3:31 पर और यह समाप्त होगी 7 सितंबर को शाम को 5:37 पर। तो यह व्रत उदया तिथि के अनुसार धारण किया जाएगा। तो यह व्रत 7 सितंबर दिन शनिवार को धारण किया जाएगा। पहली बार जो भी भाई बहन व्रत शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी गणेश चतुर्थी से आप लोग व्रत को प्रारंभ करें और आप चाहें तो प्रत्येक माह की गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करें। बहुत ही उत्तम और बहुत ही शुभ फल को प्रदान करने वाला यह व्रत माना जाता है। भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, संकट और विघ्न के नाशक हैं। संकट विघ्न को दूर करके हमारे जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। अब देखिए, बात करती हूँ कि जो स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो कब से कब तक है। दोस्तों, भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना करने के लिए जो शुभ समय है वो 7 सितंबर को सुबह 11:02 से शुरू हो रहा है और यह मुहूर्त दोपहर 1:33 तक रहने वाला है। इसी शुभ मुहूर्त में आपको भगवान गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। अब बात आती है कि क्या मूर्ति खरीदकर हमें पहले से लाकर रख लेनी चाहिए, तो नहीं, आपको इसी शुभ समय में मूर्ति अपने घर में लानी चाहिए। आप दुकान पर जाकर, मतलब जहां से आपको मूर्ति लेनी है वहां पर जाकर आप मूर्ति का चुनाव कर सकते हैं, मूर्ति को देख सकते हैं कि हमें कौन सी मूर्ति ले जानी है। लेकिन आप इसी शुभ समय में सबसे पहले स्नानादि करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पैरों में चप्पल न पहने और उसके बाद इसी शुभ समय के बीच में आप जाएं और भगवान गणेश जी की मूर्ति को बहुत ही श्रद्धा, आदर के साथ, प्रेम के साथ आप अपने घर लेकर आएं। भगवान गणेश जी की जो मूर्ति होती है, जो हम घर में स्थापित करते हैं, वो मूर्ति सूंड जो उनकी है वो बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। कहा जाता है कि व्यापार इत्यादि के लिए सूंड जो है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही उत्तम होता है। लेकिन घर में लाने के लिए सूंड बाईं तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए और भगवान गणेश जी बैठे हुए होने चाहिए। जनेऊ धार, उनके पास मूषक की सवारी जरूर होनी चाहिए, हाथ में उनके मोदक अवश्य होना चाहिए। ये बहुत ही शुभ और समृद्धि को बढ़ाने वाली प्रतिमा है। भगवान गणेश जी की अत्यंत ही कल्याणकारी प्रतिमा है। तो इस तरह से आप प्रतिमा का चयन करें। अब बात आती है लाने के लिए किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। पहली बात तो आपको स्वच्छ होना चाहिए। पैरों में चप्पल, जूते आप बिल्कुल न पहने, चमड़े के बेल्ट इत्यादि आप बिल्कुल न लगा के रखें। तो इस तरह से शुद्ध साफ कपड़े पहन कर जाएं। और भगवान गणेश जी को जब आप लेकर आते हैं और अपने घर में प्रवेश करते हैं, यह बात बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, समझने वाली होती है कि भगवान गणेश जी का जो मुख है वो आपके घर के द्वार की तरफ होना चाहिए। मतलब आपने गणेश भगवान जी को अपने गोद में उठाया है या फिर आपने
या फिर आप अपने सर पर उनको आपने रखा है, भगवान जी को अपने मस्तक पर आपने विराजमान किया है, लेकिन उनका जो मुख है वो आपके घर के द्वार की तरफ होना चाहिए। मतलब अपनी तरफ आप उनका मुख ना करें, उनकी पीठ अपनी तरफ करें और उनका मुख अपने मुख्य द्वार की तरफ, मतलब आपके घर की तरफ वो देखते हुए आपके घर में प्रवेश करनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप लिटाकर बिल्कुल न लाएं कि मतलब ऐसे जैसे लिटाकर बच्चों को गोद में लिया जाता है, इस तरह बिल्कुल न लाएं। उन्हें बैठाकर सामने की तरफ मुख उनका करके आप इस प्रकार से भगवान गणेश जी को ले आएं। जैसे ही आप अपने मुख्य द्वार पर पहुंचे, आपके घर में जो अन्य परिवार के सदस्य हों उन्हें प्रणाम करें, उनकी आरती उतारें, उनके चरण स्पर्श करके उनको घर के अंदर उनका प्रवेश कराएं। इस तरह से भगवान गणेश जी की मूर्ति को प्रवेश कराना चाहिए। मूर्ति लाने से पहले ही, मतलब आप मूर्ति लेने जा रहे हैं उससे पहले ही, जो आपके घर का स्थान है जहां पर आपको मूर्ति की स्थापना करनी है, घर का ईशान कोण हो या फिर घर की उत्तर दिशा हो, उसे सबसे पहले गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर ले। वहां पर एक चौकी की स्थापना करें, उस पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर रखें। उस कपड़े पर आप थोड़ा सा अक्षत, पुष्प इत्यादि आप उस पर डाल दें, मतलब उनके आसन के लिए। ये सारी तैयारी आप पहले से ही करके रखें। मंडप सजा लें फूलों से, और जिस तरह से आप डेकोरेशन करना चाहें अच्छी तरह से उनका मंडप बना लें। तो ये सारी तैयारी करके रखें, फिर भगवान गणेश जी को आप शुभ मुहूर्त में लाएं, उनकी स्थापना करें और पूजन अर्चन करें। अब आपको किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए शुभ मुहूर्त में? सबसे पहले देखिए, भगवान गणेश जी का जो प्रिय भोग प्रसाद है वो मोदक है, आप सभी लोग जानते हैं। आप मोतीचूर के लड्डू या बूंदी के लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। पान सुपारी उन्हें जरूर अर्पित करना चाहिए। सिंदूर उन्हें अवश्य लगाना चाहिए। दूर्वा, आप जानते हैं कि भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने से हमारे कितने सारे ग्रह दोष दूर होते हैं और भगवान गणेश जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। उन्हें दूर्वा अर्पित करना चाहिए। सर्वप्रथम आप पहले उन्हें स्नान कराएं, मतलब सांकेतिक स्नान, जिस तरह से मिट्टी की मूर्ति पर हम लोग उनका चरण पखारते हैं, स्नान कराते हैं, इस तरह से सांकेतिक स्नान कराएं। स्वयं पवित्र हो जाएं, आचमन कर लें, आसन पर बैठ जाएं, धूप प्रज्वलित कर दें, एक अखंड दीपक प्रज्वलित कर दें, कलश की स्थापना कर लें। आप कलश के लिए आसन दें, कलश में स्वास्तिक बनाकर मौली बांध लें। उसके बाद स्वच्छ, सबसे पहले गंगा जल डालें, फिर स्वच्छ जल डालें, उसमें थोड़ा हल्दी की गांठ, अक्षत, दूर्वा, पुष्प, सुपारी, सिक्का, लौंग, इलायची डालकर और पंचपल्लव उसके ऊपर लगाकर आप एक दीपक जलाकर आप सबसे पहले कलश की स्थापना कर लें। उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान गणेश जी का चरण पखारें, उन्हें सिंदूर से तिलक करें, पीला चंदन लगाएं, लाल चंदन लगाएं, उन्हें जनेऊ अर्पित करें, पान अर्पित करें, भोग प्रसाद आप अर्पित कर दें, जो भी आपके पास है। जो ऋतु के फल हैं उन्हें फल अर्पित करें। केले का भोग जरूर लगाना चाहिए भगवान गणेश जी को, और केला हमेशा आसानी से उपलब्ध होता है मार्केट में, तो केले का भोग जरूर लगाएं। उसके बाद गणेश चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं, संकट नाशन गणेश स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः, यह बीज मंत्र है भगवान गणेश जी का। इनका जप करने के बाद आप पूरे परिवार मिलकर उनकी आरती करें, भोग प्रसाद उन्हें अर्पित करें। व्रत धारण करते हैं तो व्रत धारण करें, नहीं धारण करते हैं तो शुद्ध सात्विक भोजन आप करें। और यदि आपने भगवान गणेश जी की स्थापना अपने घर में की है, जितने भी दिन के लिए आपने की है, उतने दिन आपके घर में लहसुन प्याज इत्यादि का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो शुद्ध और सात्विक भोजन करके विधि विधान से सुबह और संध्या दोनों ही समय भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करें और आरती करें। यदि आप अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन कर रहे हैं तो यह 17 सितंबर दिन मंगलवार को पड़ रही है। और यदि आप 5 या 7 दिन 3 दिन के लिए करते हैं तो आप उस हिसाब से भगवान गणेश जी का विसर्जन कर सकते हैं। पूजन आपको सुबह और शाम दोनों ही समय करना चाहिए। संध्या के समय भी स्नान करना चाहिए, अखंड दीपक जलाना चाहिए। आप जितने दिन भगवान गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं उतने दिन यदि आप अखंड दीपक जलाते हैं तो ये बहुत ही उत्तम बात है। गणेश चतुर्थी की कथा का श्रवण करना चाहिए। अब भादो मास की जो गणेश चतुर्थी है, मतलब जिस गणेश चतुर्थी की बात हो रही है, इस गणेश चतुर्थी पर चंद्रदेव जी के दर्शन नहीं करने चाहिए। बाकी सभी गणेश चतुर्थी पर हम विधि विधान से भगवान चंद्रदेव जी का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। लेकिन भादो मास की शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी, इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, कलंक चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश जी ने स्वयं श्राप दिया था भगवान चंद्रदेव जी को कि इस दिन जो भी आपके दर्शन करेगा उसे मिथ्या आरोप लगेगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लगेगा, वो किसी न किसी झूठे आरोप में फंस जाएगा। तो इसलिए चतुर्थी का चांद नहीं देखना चाहिए। भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का चांद देखना वर्जित बताया गया है शास्त्रों में। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान देना है।
तो ये सारी जानकारी थी गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में, स्थापना के विषय में। आप लोग अच्छी तरह से भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करिए। कहा जाता है जिसके घर में भगवान गणेश जी की कृपा होती है उसके घर में कभी कोई विघ्न और संकट नहीं आता है। तो इस तरह से आप लोग गणेशोत्सव मनाइए। भगवान गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भगवान गणेश जी का जयकारा जरूर लगाइएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।